Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy AIS Academy। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल यूपीएससी की एक प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है ना। यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस अ मैसिव ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026। दे हैव रिलीज देयर प्रोविजनल आंसर की, है ना, जस्ट आफ्टर अ कपल ऑफ डेज, है ना, आफ्टर द एग्जामिनेशन। We can say this is the historic shift that actually allows the candidate to raise official objections through online portal also, है ना, that is question paper representation portal। yes, एक और चीज इसी के साथ में आई है जिसको कहा जा रहा है that is question paper representation portal। ठीक है ना। representation पोर्टल साथ ही साथ ये भी आया, ठीक है ना। कहां पर? upsconline.nic.in पर, है ना, बिफोर द फाइनल रिजल्ट्स आर लॉन्च। ठीक है। नाउ ये जो ऑब्जेक्शन विंडो है, दिस स्ट्रिक्टली क्लोजेस, दिस ऑब्जेक्शन विंडो क्लोजेस ऑन 31st May 2026, right, at 6 p.m. ठीक है। So they have released GS and CSAT answer key, okay, and as we know that 2026 UPSC paper, it actually represent a rigorous return to, we can say, high difficulty benchmark, है ना, or you can say it actually exceeded the format of 2023 paper, है ना। So first we'll talk about the general studies paper, GS paper वन ट्रेंड। अब इस साल का जीएस पेपर वन ट्रेंड कैसा था, क्या क्या नई चीजें पूछी हैं यूपीएससी में, क्या क्या नए स्ट्रक्चर देखने को मिले। पहली चीज क्या था? मल्टी स्टेटमेंट ट्रैप, जो 2026 इन यूपीएससी पेपर, है ना। फर्स्ट थिंग इज मल्टी स्टेटमेंट ट्रैप। इस साल हमें यह देखने को मिला है ना। रफली 40 क्वेश्चंस they have featured three statement structure, assertion, region और how many of the above। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली इस साल के पेपर, ओके, एंड दिस एक्चुअली पनिशिंग सुपरफिशियल एलिमिनेशन टेक्निक एज वेल एज गेसिंग आल्सो। ठीक है। देन कोर सब्जेक्ट पाइवट्स, कोर सब्जेक्ट पाइवट्स। तो अगर हम कोर सब्जेक्ट्स की बात करें, ट्रेडिशनल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट वाज एक्चुअली साइडलाइन फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैकेनिक्स। लाइक एक क्वेश्चन था ना, स्पेसिफिक सेटलमेंट मैकेनिक्स ऑफ डिजिटल रूपी वर्सेस यूपीआई, है ना। इन हिस्ट्री, इफ यू सी हिस्ट्री, अगर हम बात करें, इन हिस्ट्री दे हैव, you can say, they emphasize towards the core ancient culture as well as important terminologies। like there was a question related to Jaipur Atroli Gharana, है ना। then temple architecture से related question था, then Harappan common property। but the question की जो length थी वो काफी ज्यादा थी, 100 क्वेश्चन है और आप 120 मिनट्स दे रहे हैं, है ना। अगर आप इतना लेंदी क्वेश्चन रखेंगे, क्या ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि विद इन 1 to 2 minutes दे आर एबल टू कंप्लीट? नो, है ना। Then there are questions related to applied science as well as geopolitics, है ना। applied sciences and geopolitics, ठीक है, टॉपिक अच्छा है ना। क्वेश्चन heavily relied on frontier tech, है ना, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पे पूछ लिया, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, ये सारी चीजें, है ना। तो ये सारी चीजें कुछ देखने को हमें मिली है जीएस पेपर, है ना। अब हम सीसैट पेपर की अगर हम बात करें, इस साल का जो सीसैट का पेपर है, सीसैट पेपर, दैट इज पेपर 2, है ना। दिस टाइम दिस वाज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड शॉक, है ना। दिस इज लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड शॉक
मैं इसको एप्टीट्यूड है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड शॉक कहूंगा, है ना। क्यों? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इयर्स यूपीएससी रिवाइव द डोरमेंट इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, है ना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए which actually testing candidates on bureaucratic tools like memorandum, circulars, checks, various things. ये सारी चीजें थी क्वेश्चन पेपर में, कुछ नई चीजें। देन इफ यू सी मैथ्स, अगर हम मैथ्स की बात करें सीसैट में, है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हेवीली फेवर्ड द एडवांस नंबर सिस्टम्स, है ना। उसी के साथ ही साथ टाइम प्रेशर भी होता है कैंडिडेट के पास, डेटा सफिशिएंसी, पजल्स ओवर सिंपल, है ना, फॉर्मूला ड्रिवन अर्थमेटिक, ये सारी चीजें कुछ देखने को मिली। और इसी के साथ ही साथ बस इतना ही नहीं, कुछ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन भी थे। नाउ सेवरल क्वेश्चंस इन प्रोविजनल की दे हैव एक्चुअली sparked the sharp disagreement between the standard books as well as NCERT। बहुत सारे ऐसे आए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये कुछ दिक्कतें सामने आई, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू बुद्धिज्म एम्प्टी सीट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था बुद्धिज्म एम्प्टी सीट क्वेश्चन। Now this Buddhism and empty seat question, provisional key they accept the strict NCERT view that empty seat icon represent the meditation pose of Buddha, but prominent we can say prominent books, है ना, they also mentions that this specific iconography is also related to Mahabhinishkramana, the great departure, है ना। This actually providing a solid ground for the challenge, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें। देन देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री, लाइक ऋग्वेदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, है ना, दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नदी सुक्ता। ठीक है, आपने पूछा, ठीक है ना। द ट्रिकी फ्रेजिंग अराउंड द जियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन, है ना, ऑफ द सरस्वती रिवर सिस्टम, है ना। सो इट हैज एक्चुअली क्रिएटेड अ ह्यूज डिबेट, है ना। तो काफी ज्यादा जो पेपर जो था, इट वाज बेस्ड ऑन वैलिड इंटरप्रिटेशन, क्लियर, इट वाज बेस्ड ऑन वैलिड इंटरप्रिटेशन, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग आर्कियोलॉजिकल वर्सेस लिटरेरी सोर्सेस। ये सारी डिबेट इस बार सामने आई। देन देयर वर क्वेश्चन रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी, फिनटेक क्वेश्चन, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आए। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला जो क्वेश्चन ये होता है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पूछना है कि सर कट ऑफ प्रेडिक्शन क्या है ना। सी, due to a highly technical GS paper 1 and a lengthy CSAT section that actually threw off many aspirants within its sudden inclusion of administrative aptitude, है ना, and early sample data actually shows a significant drop in average scores also compared to 2025, clear, where general cutoff was around 92 something, है ना। So remember this thing, we can understand that this time the cutoff will be low, है ना। जनरल की कटऑफ क्या हो सकती है, सी, जनरल की जो कटऑफ हो सकती है ना, इट कैन बी अराउंड फ्रॉम 76 टू 83, हम मान लेते हैं, है ना, 76 टू 83, प्लस माइनस 2 हो सकता है, 76 टू 83। ओबीसी की क्या हो सकती है, ओबीसी की कट ऑफ की अगर हम बात करें, इट कैन बी अराउंड, यू कैन से विद इन द रेंज ऑफ 75, है ना, 75 टू 80 ओबीसी की कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस their cut off within the range can be in the range of 72 to 76। एचसी की अगर हम कट ऑफ देखें, लाइक फ्रॉम 65 टू 68, और एसटी की अगर हम बात करें, एसटी, है ना, इट कैन बी इन द रेंज ऑफ 60 टू 64। ये प्रिडिक्शन है ना, प्रिडिक्शन, इस रेंज में कट ऑफ हो सकती है।
है ना, इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि हर साल ऐसा होता ही है ना। तो आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग, if any candidate scoring 90 plus marks in GS paper 1 and if they are assuming that they are safe like 66.67 plus in CSAT, है ना, so they are in a highly secure position and they should completely bypass the cutoff anxiety loop. Civil services mains examination, है ना, is officially scheduled in August, है ना, so less than 3 months are there. Clear? So you need to master your option as well as GS answer writing strategy. And UPSC Prelims 2026 provisional answer key and cutoff analysis, है ना, ये मैंने अभी आपको बता दिया है ना। कुछ ऑब्जेक्शन अगर हम बात करें, ऑफिशियल ऑब्जेक्शन प्रोसेस, टाइमलाइंस, ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कुछ एक क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया गया है प्रोविजनल आंसर की से, ये भी अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो नॉट ओनली दिस, इवन यस्टरडे अगर हम बात करें, कल की बात करें, तो हमारे जो यूपीएससी चेयरमैन है ना, जो यूपीएससी चेयरमैन है ना, सो इवन ही गेव हिज स्टेटमेंट। इन्होंने क्या कहा, इट एक्चुअली मार्क्स एन अनप्रेसिडेंटेड शिफ्ट, है ना, in how the commission interacts with the aspirant community. And he also mentioned for the very first time in the recent memory, the UPSC chairman Dr. Ajay Kumar, he explicitly acknowledged that 2026 prelims was highly challenging, it was tough, okay, it was tough also and unpredictable for a vast majority of candidates, है ना, vast majority of candidates, है ना, ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें, है ना, इनका जो स्टेटमेंट आया, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ रिलीज इनके स्टेटमेंट आए, हिज स्टेटमेंट एक्चुअली सर्व्स एज बोथ वैलिडेशन ऑफ स्टूडेंट एंजाइटी आल्सो एंड अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस ऑफ पेपर डिजाइन। इन्होंने डिफेंड भी किया पेपर के डिजाइन को, अगर हम बात करें, है ना। एंड अब इन्होंने क्या क्या कहा है, अब जब मैं कह रहा हूं वैलिडेशन ऑफ टफ, है ना, so he openly admit that the paper was actually tough, it was challenging, है ना, and he actually confirmed that extreme reading load was there for the student। उन्होंने कहा कि रीडिंग लोड था स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन में, है ना, लाइक इंक्लूजन ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के जीएस में आपने बना दिए, एथिक्स स्टाइल के स्टडीज वर देयर, मल्टी स्टेटमेंट ऑप्शंस, it was a deliberate test of administrative aptitude under intense time pressure, है ना, ये कुछ चीजें आई सामने, ठीक है। तो इस चीज को उन्होंने अपने स्टेटमेंट के साथ एक वैलिडेशन भी दे दिया है ना, कि किस तरीके से एस्पिरेंट्स को टाइम प्रेशर हैंडल करना है और इन चीजों से कोप अप करना है। देन विद दिस ही आल्सो टॉक्ड अबाउट दी स्टैंडर्ड सोर्सेस। अपने इन्होंने आप कह सकते हैं स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड सोर्सेस की भी बात की है, लाइक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट वेबसाइट, है ना, गवर्नमेंट प्रेस रिलीजेस, रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स। सो स्टैंडर्ड सोर्सेस का डिफेंड भी किया है। ही एड्रेस द कंप्लेंट दैट क्वेश्चंस दे एक्चुअली फेल्ट ऑब्स्क्योर और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल मटेरियल्स। सो अजय कुमार, Dr. Ajay Kumar, he emphasized that paper leaned heavily on official government website, Press Information Bureau, that is PIB, and national newspapers, raw institutional data. So, अब इससे हमें क्या समझना होगा? Like we need to understand, we need to move from surface level rote memorization or relying on generic consolidated booklets. Now it is no longer enough to clear the prelims examination. And this is also an invitation to challenge. Clear? That chairman explicitly he tied that high difficulty of the paper, है ना, to the launch of the provisional key. He accepted that the paper was challenging, paper was difficult. और उन्होंने एक चीज और बोली, पेपर was highly conceptual, it was multi-layered, है ना, इसीलिए यूपीएससी ने, है ना, एक पोर्टल बनाया हुआ है, 7 डे विंडो ओपन की हुई है, जिसको कहा जा रहा है क्वेश्चन पेपर, है ना, पोर्टल जो बनाया है यूपीएससी ने, सो दैट स्टूडेंट कैन रेज देयर वॉइस, है ना, डॉक्यूमेंटेड कॉन्ट्रडिक्शंस,
they can send their they can send their documented contradiction before the final results are processed. ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट दिस मींस फॉर योर स्ट्रेटजी। जब ये सारी चीजें अब आ गई हैं, अब आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, है ना। What this means for your strategy? When the chairman of UPSC publicly labels a paper is challenging, so it is a structural guarantee that the scaling metrics will shift. The competitive ceiling has lowered dramatically, है ना? And this high difficulty paper, it acts as a natural equalizer. It penalizes the reckless guessing, but heavily rewards candidate who maintained high accuracy over high attempts. So if you are tracking close to the 80 mark line in GS paper 1, है ना, and have safely cleared the CSAT benchmark, so do not let the unorthodox nature of the question stall your momentum, and use these remaining days before 31st May deadline, है ना, to file official representation for disputed question। आप फाइल कर सकते हैं, फाइल करिए, है ना, that immediately pivot toward your mains preparation cycle। क्लियर। इसी के साथ ही साथ प्रोविजनल आंसर की में अगर हम बात करें, है ना, इन प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन भी ड्रॉप हुआ है ना। दिस वन क्वेश्चन जो यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है। ओके, तो दिस इज सीसैट 1, है ना। इन जीएस पेपर क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल कन्वेंशन, है ना, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है ना। सो यूपीएससी ड्रॉप्ड वन क्वेश्चन फ्रॉम 2026, है ना, in GS paper 1, and it was specifically the multi-statement question regarding international convention or the treaties not ratified by India। ये क्या एक्सपोज कर रहा है, रिकरिंग फ्लॉ इन द पेपर, है ना, कि पेपर सेट करने में गलती हुई है। समझ में आ रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। एंड द डिसीजन ऑफ द कमीशन टू ड्रॉप द क्वेश्चन, it actually preserves meritocracy by neutralizing an impossible choice। तो स्ट्रक्चरल एरर ये जो है, ये डिजर्व करता है एक शार्प पेडागोजिकल क्रिटिक। समझ में आ रहा है। एंड द प्राइमरी रीजन दिस क्वेश्चन हैड टू बी कैंसिल्ड इज एन एब्सोल्यूट ऑपरेशनल फेलियर, है ना, कि आपसे गलती हुई है, यूपीएससी से गलती हुई है फ्रेम करने में क्वेश्चन, ये यूपीएससी को मानना चाहिए, है ना। और फैक्ट प्रोफाइल ये भी समझना है, क्वेश्चन रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स टू आइडेंटिफाई विच इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस इंडिया हैज नॉट फॉर्मली रेटिफाइड। एंड फैटल फ्लॉ यहां पर क्या है, अंडर रिगरस एकेडमिक स्टैंडर्ड्स एंड ऑफिशियल ट्रीटी स्टेटस डेटाबेसेस बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 वर ऑब्जेक्टिवली एंड फैक्चुअली करेक्ट। कि कुछ गलतियां तो हुई है ना, तो ये एक स्ट्रक्चरल मिस्टेक भी है। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो अब इसी के साथ ही साथ हमें कुछ और भी चीजें समझनी होंगी। सी, ड्रॉपिंग अ क्वेश्चन इज नॉट अ विक्टिमलेस एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्स, इट एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस 3 डिस्टिंक्ट डिस्टॉर्शंस इनटू अ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, है ना। पहली चीज, द टाइम सिंक पेनल्टी। समझ में आ रहा है, टाइम सिंक पेनल्टी, है ना। High achieving, well prepared candidates routinely spend 2 to 3 minutes reading a fundamentally broken question, assuming that they are missing a hidden nuance। And in this high pressure examination like prelims 2026, है ना, तो ये डायरेक्टली उनके परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है बाकी दूसरे क्वेश्चन से। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एस्पिरेंट्स की जो परफॉर्मेंस है बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। इस चीज को हमें समझना होगा, है ना।
तो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी है कि जो क्वेश्चन आने की टेक्निक थी पहले और अब, उसमें इस साल चेंजेस आ गए, है ना। UPSC has heavily shifted towards how many of the above statements are correct to eliminate guessing, है ना। तो इस चीज को हमें याद रखना है, इस चीज को हमें समझना है ना। इट एक्चुअली अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ एंटायर एलिमिनेशन डिजाइन। तो इस साल के पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर पाना बहुत ही मुश्किल था, समझ में आ रहा है। और जैसे कि क्वेश्चन जो ड्रॉप हुआ है, व्हाइल इंटरनेशनल कन्वेंशन क्वेश्चन वाज ऑफिशियली एक्स्ड, है ना, स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल एज वेरियस एजुकेटर्स दे आर्ग्यू दैट सेवरल अदर क्वेश्चंस also escape the same fate. They narrowly escape the same fate, but they remain deeply flawed. अब आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा? एक क्वेश्चन है that deserves to be asked. There is one question that deserves to be asked. कौन सा क्वेश्चन? टेनिस ग्रैंड स्लैम वाला, टेनिस ग्रैंड स्लैम, it deserved to be asked, है ना। अब ये क्यों, समझिए। यूपीएससी मार्क्स स्टेटमेंट टू करेक्ट बेस्ड ऑन जनरलाइज्ड रूल्स, है ना, बट इट डिसरिगार्ड द नीशे क्वालिफाइंग एग्जेम्पशन एंड स्ट्रिक्ट एज और रैंकिंग एक्सेप्शन व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ये क्वेश्चन है। देन बुद्धिज्म एम्प्टी सीट ऑल्सो, Buddhism empty seat also. This iconography provisional key relies strictly on NCERT line. Even हमने भी हमारे आंसर की में और जो उस दिन एक्सप्लेन किया था, we have said that this is a symbol, है ना, it is a symbol of meditation. But in various advanced books they have mentioned about महाभिनिष्क्रमण, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसकी वजह से भी गलत हुआ है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें जो प्रोविजनल की आई है इस साल, है ना, ओवरऑल इफ वी सी, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यूपीएससी 2026 ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब रटने का जमाना चला गया है। ये पेपर सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं था, बल्कि आपके टेम्परामेंट और प्रेशर में डिसीजन लेने की एबिलिटी का था, जिसे यूपीएससी के चेयरमैन ने खुद चैलेंजिंग मीन कर रहे हैं। कहा कि ये चैलेंजिंग तो था। एंड ड्रॉप्ड क्वेश्चंस और फ्लॉड ऑप्शंस फ्रस्ट्रेशन जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन एक जो सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये समय ब्लेम गेम खेलने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब टैक्टिकल होने का है। आपके लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? May 31 जो डेडलाइन दी हुई है ना, सिर्फ वैलिड सोर्सेस, गवर्नमेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को पढ़ना है ना। उन्हीं के साथ साथ आप अपने ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हैं गवर्नमेंट सोर्सेज के हिसाब से। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप कट ऑफ के आसपास या ऊपर हैं तो ये मत सोचिए कि सबके लिए टफ था, ये सोचिए कि अब असली रेस शुरू हुई है। प्रीलिम्स की अनसर्टेनिटी को पीछे छोड़कर सीधा मेंस की आंसर राइटिंग और ऑप्शनल के डीप प्रिपरेशन में आप जंप करिए। और ये जरूर याद रखिए कि यूपीएससी के ऐसे अनप्रेडिक्टेबल शॉक्स वही कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं जो इमोशनल होकर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से खुद को एक पाइवोट कर लेते हैं। सो कीप योर काम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, कीप योरसेल्फ काम, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स मेंस। आपका अब टारगेट मेंस होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ का प्रेडिक्शन भी हमने कर लिया है और कुछ फ्लॉज हैं, बट हम रुक नहीं सकते और इस इवॉल्विंग नेचर में हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।